नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल की गिनाई उपलब्धियां, राज्य हित में लिए गए फैसलों की दी जानकारियां। कहा, परेशानियों के बावजूद जारी रहे विकास कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई 2 साल की उपलब्धियां, राज्य हित में लिए गए फैसलों की दी जानकारी। कहा, परेशानियों के बावजूद जारी रहे विकास कार्य। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे, भाजपा ने बताया बेमिसाल तो कांग्रेस ने दागा सवाल। कागजी घोषणाओं की बताई सरकार। अजय भट्ट ने जनता को दिया विकास का भरोसा। नामांकन रैली में भाजपा सरकार के विकास कार्यों की दी जानकारी। कार्यकर्ताओं से किया जीत का आह्वान। हल्द्वानी में शुरू हुई पानी की समस्या, पेयजल विभाग ने उठाए ठोस कदम। इस महीने के अंत तक पूरे होंगे जल जीवन मिशन के काम। मुनि की रेती में होली के दिन गंगा में राफ्टिंग रहेगी बंद। हादसे की संभावना को देखते हुए लिया गया फैसला। एसडीएम ने जारी किया आदेश। और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के राज्य हित में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिसमें चाहे जोशीमठ में आई आपदा हो या फिर सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की बात हो। हमारी सरकार ने सभी परेशानियों का बखूबी निस्तारण किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो सिलक्यारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली। और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे,
मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरे होने पर महानगर बीजेपी ने गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के तमाम नेता और आला अधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे कानून प्रदेश हित में बनाए हैं और कई प्रावधान भी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिसकी वजह से आज एक सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के अलावा बाहर भी देखने को मिल रहा है। हमने पिछले 2 सालों में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे नए नए हमने प्रावधान किए हैं, कानून भी बनाए हैं, नीतियां भी बनाई हैं और उसका एक बड़ा सकारात्मक माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बना है और प्रदेश से बाहर भी बना है। सारे लोग आज उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। निवेश का भी एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। रोजगार की दृष्टि से भी अनेकों काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। आज 4 धाम यात्रा भी हमारी अच्छी हो रही है। पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवनियुक्त उत्तराखंड श्रम बोर्ड के सदस्य सुरेश कराकोटी ने कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियों का जनता में काफी उत्साह है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता में मोदी सरकार की उपलब्धियों का काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जिसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों ने इस बार सोच लिया कि जो 400 का नारा हमारे नरेंद्र मोदी ने दिया उसको पार करना है। लोगों में बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ साथ ही लोग बहुत खुश हैं लोगों को, क्योंकि सरकार ने जो सभी योजनाएं दी उससे बहुत उनको लाभ मिला है। इसके लिए लोगों में बहुत है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 का आंकड़ा पार करा के और सल्ट विधानसभा से हम ऐसी सल्ट विधानसभा से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कंटेराजी टमटा जी हैं उनको भारी से मतों से विजयी बना के एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जिता के यहाँ से भेजना है लोकसभा के लिए। भाजपा के गढ़वाल चुनाव प्रभारी पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। पुष्कर काला ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। धामी के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। वो नीचे जमीन से मिल रहा है। लाभार्थी योजना के अंतर्गत मैं इस पौड़ी लोकसभा के गढ़वाल लोकसभा के 6-7 गाँव में अलग अलग जिलों में गया हूँ। वहां मैं चिड़गा गांव में गया था। वहां 40 प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग मुझे मिले और प्रत्येक घर में वहां लाभार्थी हमारा है। अभी भावर में गया था तराई के, तो वहां कोटद्वार के, तो वहां भी मेरे को लोग मिले। लोगों ने मुझसे कहा, मेरे पास वीडियो भी उनके, उन्होंने कहा मुझसे अगर आपने पहले बता दिया होता हम सभी लाभार्थी आपका स्वागत एक जगह पर करते, आपको फूल माला पहनते। मोदी जी तक हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन आप लोगों। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 2 वर्षों में सरकार की बड़ी उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने जो 48 गारंटी जनता को दी थी उसे पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वह पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ और पूरे देश में नजीर पेश की। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने
कुंडेश्वरी रोड स्थित रिसोर्ट में गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि धामी सरकार ने जिस तरीके से सफलतम 2 साल पूरे किए हैं वह अपने आप में एक मिसाल है। इस अवसर पर भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने कहा कि धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यहां की जनता बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर धामी सरकार ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। इस अवसर पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता गोष्ठी में मौजूद रहे। धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह जश्न का माहौल है। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, लेकिन धामी सरकार के इस उपलब्धि पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। नैनीताल से सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। दूसरी ओर धामी सरकार के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी के से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने चुटकी ली और सवाल दागे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और कागजों में केवल घोषणा कर रही है। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीजें हैं, धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना ज़बरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। की बात है, जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का जो प्रमुख कार्य है, जो जनता आम जनमानस का जो दर्द है, उसकी आवाज लगातार सड़क से सदन तक हमने भी उठाई है। और जो सरकार के फेलियर हैं सड़क से सदन तक किसी से नहीं छुपे हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं विषय बताऊं, जो बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुके हैं, सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा इस देश में है और रोजगार का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी आम दिक्कतों से आम जो जनमानस है वो जूझ रहा है। खैर, अभी लोकसभा एक लिटमस टेस्ट है, उसमें सरकार की उपलब्धियां भी हैं और जो विपक्ष ने जो काम करा है, दोनों जब वोट पड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट को मैदान में उतारा गया है। लालकुआ पहुंचे अजय भट्ट ने नामांकन रैली में भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध, एम्स हॉस्पिटल की नींव रखना, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर तरीके से अपने वोट को मजबूत करना है और बीजेपी को फिर से जीत दिलाना है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो डूबते हुए जहाज से ठीक किनारे आ गए हैं और सही सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। आपने देख लिया ना, अभी सीटिंग विधायक सबने देखा है, जोशीमठ के भंडारी साहब निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी कुर्सी को एक किस्म से झटक के भारतीय मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपने अभी तक के तीनों लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की नामांकन तिथि घोषित कर दी है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि 26 मार्च को टिहरी प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला देहरादून से नामांकन भरेंगे। साथ ही पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा प्रत्याशी प्रदीप टमटा 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीनों उम्मीदवार क्योंकि जो 3 अभी घोषित हुए हैं, तीनों ने नामांकन की तिथियां घोषित की हैं। 26 तारीख को जोत सिंह गुनसोला जी देहरादून में नामांकन दाखिल करेंगे और 27 तारीख को गणेश गोदियाल जी पौड़ी में नामांकन दाखिल करेंगे और 27 तारीख को ही प्रदीप टमटा जी अल्मोड़ा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसमें माननीय कोशिश है कि प्रदेश के हमारे समस्त
सीनियर लीडरशिप उसमें उपस्थित रहेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय अध्यक्ष जी और वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद जो 2 हमारे बचे उम्मीदवार हैं, जैसे उनके नामों की घोषणा होती है, उनके भी नामांकन की तिथि की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उसने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जो चुनाव 6 महीने के भीतर होने थे वह किसी कारणवश वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में इन्हें सम्मिलित किए जाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव पहले फेज या दूसरे फेज में कराने की मांग की। मंगलौर में उपचुनाव प्रस्तावित था। 30 अक्टूबर को वहां के जो प्रत्याशी रहे थे उस समय के जो निर्वाचित विधायक थे सरबत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद, और उसकी ड्यू डेट बैठी है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए। साथ ही बद्रीनाथ का भी जो उपचुनाव होना है उसको भी इसी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, भले ही वो आप फर्स्ट फेज में ले या सेकंड फेज में ले। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को उनके पद से हटाए जाने के लिए भारत चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि डीजीपी मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं और हाल ही में जो बयान उन्होंने दिया है उस पर कांग्रेस पार्टी चिंतित थी। हर चुनाव से पहले कुछ निर्णय होते हैं। डीजीपी मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी अधिकारियों में से हैं, उनके सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। और शंका इसलिए उत्पन्न हुई पार्टी को जब उन्होंने अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो बयान अभी उनका हालिया में आया है उससे पार्टी चिंतित थी। और पार्टी ने ये देखा कि चुनाव का वक्त है, ऐसे में जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें अगर सरकार के नज़दीकी लोग अगर बैठेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए वो पद। प्रशासन लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के बारे में हर संभव प्रयास में जुटा है। इसी क्रम में जसपुर विधानसभा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी कार्यालय में जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल ने नगरपालिका क्षेत्र के निवर्तमान सभासदों के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव में जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई और सभासदों की समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि वे इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग करें। को देखते हुए हमने आज जो निवर्तमान वार्ड मेंबर्स थे उनको बुलाया है और उनसे आग्रह किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र में खासकर जो है पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार जो है अपना पोलिंग परसेंटेज जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे बढ़ाकर जो है 85% तक ले जाए। तो उसी के लिए हमने उनको कुछ आग्रह किया, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए, उनकी कुछ समस्याएं थी वो सुनी और उनको ये सुनिश्चित अपनी तरफ से सुनिश्चित किया कि जो हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी, चाहे वो मतदाता पर्ची का वितरण हो, चाहे वो 12D का वितरण हो। उधम सिंह नगर के खटीमा में त्योहारों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत के नेतृत्व में खटीमा कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, सभी धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में विमल रावत ने रमजान और होली का पर्व सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। ये मीटिंग हमारा एक नॉर्मल रूटीन है। इसमें आने वाली फेस्टिवल जैसे हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं और होली भी चल रही है, आने वाले त्यौहार जो हैं, इसलिए हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग करी है जिसमें हमारे सोसाइटी के जो सारे समाज के जो लोग हैं आसपास के उनको कोऑर्डिनेटर में बिठा के उनसे आने वाली त्यौहार किस तरह मनाए जाएं जिससे कि आपसी सौहार्द और एक पीस जो है समाज में बना रहे। साथ में इसमें भी डिस्कस हुआ है जो समाज के लोगों के विभिन्न कंसर्न थे उनको भी एड्रेस किया गया है।
दिनेशपुर नगर क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। मामला बीती रात का है। अवैध खनन से लोडेड डंपर 33,000 केवी लोहे के खंभे से टकराया, जिससे खंभा मिट्टी से उखड़ गया और डंपर में फंस गया। ड्राइवर किसी तरह गाड़ी से निकला और फरार हो गया। बिजली विभाग के जेईएन अफसान सैफी ने बताया कि ओवरलोडिंग डंपर से जो खंभा उखड़ा है उससे बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही डंपर चालक को और मालिक को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात लगभग 4:28 पर एक अज्ञात वाहन द्वारा 33,000 केवी के पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फिर हमने मौके पर जाकर देखा तो सीसीटीवी में फुटेज तो नहीं मिल पाई, लेकिन समय क्लियर हो गया है कि लगभग 4:28 के करीब की घटना है। और हादसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि लाइन अभी चालू नहीं हो पाई है, लाइन बंद है और उसके लिए जो है संबंधित शिकायत को दिनेशपुर। गर्मियों में पेयजल की दिक्कत को देखते हुए पेयजल विभाग ने अभी से ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हल्द्वानी में अभी 70 MLD के लगभग पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि डिमांड 80 से 82 MLD की रोजाना की है। पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता के मुताबिक हल्द्वानी के अधिकतर हिस्सों में जल जीवन मिशन के कार्य मार्च के अंत तक पूरे हो जाएंगे और उन क्षेत्रों के लिए अलग से चलाई जा रही पेयजल योजना शुरू हो जाएगी। फिलहाल जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी डिमांड है वो 80 से 82 MLD के आसपास है और हमें कहीं 70 से 72 MLD के आसपास पानी मिल रहा है। तो 10 MLD का तो अभी डिफेक्ट है ही पानी में हमारा। जैसे गर्मी शुरू होने वाली है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ते के साथ ही जो हमारे टेल एंड के एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में दिक्कत चालू हो जाती है। जैसे बिठोरिया हो गया, हमारा लालडंग का एरिया हो गया। लेकिन वहाँ पर जब जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, ये कार्य जैसे ही मार्च के बाद में पूरे होंगे तो उन एरियो के लिए अलग से जो पेयजल योजनाएं हैं वो सुचारू हो जाएंगी। तो काफ़ी हद तक होली के दिन 25 मार्च को मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा में राफ्टिंग बंद रहेगी। एसडीएम नरेंद्र नगर देवेंद्र सिंह नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 23 मार्च से 26 मार्च तक मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी होटल रिसोर्ट पर्यटकों से पैक रहेंगे। 25 मार्च को होली के दिन लोग नशा करने के बाद राफ्टिंग और इससे जुड़ी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए बाहर निकलते हैं। नशे में राफ्टिंग के दौरान हादसे की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए उस दिन गंगा में राफ्टिंग और उससे जुड़ी गतिविधियां बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह की पहल पर पिछले वर्ष भी होली पर राफ्टिंग के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री ने जहां भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा की चुनावी सभा को संबोधित किया, वहीं कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है अल्मोड़ा के शिखर होटल के मालिक का। उनके परिवार ने कांग्रेस में पिछले 60 वर्षों से सेवा दी है। उनका परिवार हरीश रावत का बहुत नजदीकी माना जाता है। भाजपा का दामन थामने के बाद राजेश बिष्ट ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, आप सब जो विकास कार्य कर रहे हैं, जो देश हित में कार्य कर रहे हैं, उसको दृष्टिगत करते हुए आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है। और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा देश का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का विकास होता रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।